ब्यावर में वापस आना मायके में लौटना जैसा है मेरे लिए। एक किस्म से इस नई राजनीति की जन्म ब्यावर में हुई, चांग गेट में। आप ये मत पूछना कि वहां दाई कौन थे हम सब दाई भी थे, हमको जन्म भी लिए, और वहीं उस माहौल में आपके शहर के सारे निवासियों ने साथ दिया, समझदारी से हमारे साथ जुड़े, और तब से अब तक ब्यावर शहर के सारे नागरिक इस सारे आंदोलन में शरीक रहे हैं। भले ही वो व्यक्तिगत रूप से दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, जहां जहां हम गए हैं इस आंदोलन को लेके, शायद व्यक्तिगत रूप से शरीक नहीं हुए, मगर आत्मा से और मन से सब जगह शरीक हुए हैं। हमारे लिए ये शहर और इस शहर के निवासी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम कुछ सालों से यहाँ नहीं आ रहे हैं बड़े आंदोलन को लेके या बड़े ऐसे कोई इवेंट करने, मगर आज हमें लगा कि उत्सव मनाने के लिए हम अपने इलाके में हर जगह जाएंगे। इसके कारण दो चार, पहले जब ये शुरुआत हुआ सबको मालूम था सूचना के अधिकार के, क्या कहते थे हमें, ढोल की पार्टी। हमें कहते थे ढोल की पार्टी आ गई है, क्योंकि हम सब घाघरा वगैरह पहनते थे, तो क्या घाघरा पलटन आ गया है। तो हम चांग गेट में बैठे तो लोगों ने पूछा एक घाघरा पलटन क्या करेगी। बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर सकते, तो पूछते नेता कौन है, तो हमारे बीच में नेता नहीं है मजदूर किसान शक्ति संगठन में, तो हम तो कहते थे सभी नेता है। तो लक्ष्मण को पकड़ के पूछ लिया, लक्ष्मण अभी जिंदा नहीं है, उस समय था हमारे बीच में, नीलवा गांव का रहने वाला, तो उसको पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा जी मैं ही नेता हूं। तो क्या क्या ऐसे नेता नहीं होते। तो आज इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और इस शहर के निवासी सबको आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने हमें फिर से एक मौका दिया बीच में आने के लिए, क्योंकि उस समय शहर के हर जना कहानी जानता था, हर चांग गेट में बैठे हुए हर मजदूर और हर बिक्री करने वाले सब जानते थे। अब सारे प्रशासन के सारे व्यक्तियों के जो यहाँ मौजूद हैं उनको भी हमारा नमस्कार, और मैं खासकर प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस कैंपस में, इस रूम में हमें इस मौका दिया कि मायके में वापस लौटें और थोड़ा औपचारिक रूप से आपसे बात करने के लिए एक जगह दिए। चांग गेट में बैठते तो वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ के आवाज़, वहाँ के हॉर्न बजते बजते छाती फट जाता है बोलते बोलते, तब भी लोगों को सुनाई नहीं देता। तो आज यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से थोड़ा हम इतिहास को वापस झांके देखें, एक तो ये कारण है। दूसरी बात है कि समाज कार्य अनुसंधान केंद्र तिलोनिया 1984 से लेकर अब तक लोक उत्सव मनाती आ रही है। उस लोक उत्सव में जो लोक कलाकार हैं उनको प्रथम स्थान देकर उस लोक कला को हम याद करें, उस परंपरा को नहीं भूलें। आजकल टेलीविज़न और ऐसे ऐसे मीडिया के हमारे ऊपर वार है, उसके बीच में हमारे परंपरा को याद करने के लिए इन्होंने लोक उत्सव करके एक कार्यक्रम शुरू किया। इस लोक उत्सव में लंगा है, मांगनियार हैं, मारवाड़ी ख्याल है, और हर किस्म के जो खेल है वो आते हैं और करते हैं। मगर हेला जो गाते हैं, जो लालसोट के रहने वाले हैं सवाई माधोपुर में, जिनके बाबूलाल जी यहाँ अभी पार्टी के साथ आए हैं, उनको इतना इसलिए शुक्रिया देना चाहता है सूचना का अधिकार का आंदोलन, क्योंकि आंदोलन में शरीक रहे हैं, उससे पहले भी शरीक रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई के समय से इन्होंने अपने काम को हमारे काम से जोड़ा, आज वापस आए हैं अपने संगीत द्वारा, वो भी सूचना के अधिकार की खुशी मनाएंगे, उसकी कहानी भी बताएंगे। कुछ तो आप शब्दों से सुनेंगे और कुछ कहानी के रूप से सुनेंगे। सबसे पहले मैं रामनिवास को आमंत्रित करती हूँ जो इस लोक उत्सव को समन्वय करते हैं। तो समन्वयक हैं लोक उत्सव के और तिलोनिया से आए हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन देवडुंगरी राजसमंद मेरा परिचय है। अभी तिलोनिया से जो समाज कार्य अनुसंधान केंद्र से आए हैं वो थोड़ा सा लोक उत्सव के बारे में बताएंगे। वो जैसे ही आ रहे हैं, मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ
कि यहाँ पे आप कोमल कोठारी, जो जाने माने हमारे इस राज्य के प्रमुख व्यक्ति, जिन्होंने लोक संस्कृति को प्रधान रूप से बसाया, जगाया, उसके लिए मेहनत किया। हम जैसे हर गांव में पैदल जाते हैं, वो हर गांव में पैदल गए, पता नहीं कितने महीने साल पैदल जाके लोक कलाकारों को पहचाना, उनकी क्षमताओं को पहचानी, और आज वो लोक कला दुनिया में हर जगह प्रसिद्ध हो गया है। कोमल कोठारी जी 2004 में उनकी डेथ हो गई, मगर हम कोमलदा को इसलिए भी याद करते हैं कि ब्यावर में जब भी कुछ हुआ वो आए, वो सूचना का अधिकार का हो अधिवेशन, न्यूनतम मजदूरी की चर्चा हो, तो उनके फोटो यहाँ अंदर भी लटकाए हैं, हम बाहर भी लटकाए हैं। तो कोमलदास सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण थे और उनका सोच बहुत शानदार महत्वपूर्ण, और उनका हमारा साथ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि जब हम जोधपुर में धरना दिए और हम खाना खाने के लिए, उन्होंने अपने घर में हमें बुलाया, हम 50 लोग गए रोटी खाने, तो उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाकर हाथ से परोसा हमारे लिए, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा, हम भूल नहीं सकते। उन्होंने सूचना के अधिकार को बहुत साथ दिया, तो उनकी याद में भी ये लोक उत्सव मनाया जा रहा है। मैं अब राम निवास को कहती हूँ वो लोक उत्सव के बारे में कुछ बोले। आप सभी लोगों का तिलोनिया की तरफ से SWRC बैरफुट कॉलेज की ओर से इस लोक उत्सव में आपका स्वागत। और क्योंकि ये कार्यक्रम और आगे चले, उसके लिए अभी ये जो खमायती कार्यक्रम अभी तैयार हुआ है, वो खमायती अब और लगातार लोगों के साथ काम आगे बढ़े, उसके लिए हम कलाकारों की सूचनाओं को लेके ईमेल और वेबसाइट एक तैयार करके उसमें डाल रहे, ताकि और लोग उन कला को ज़्यादा जाने। तो ये खमायती कार्यक्रम की एक शुरुआत हुई है, तो इस तरीके का ये मोटा मोटा कार्यक्रम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस कार्यक्रम के आयोजक तो आप सभी हैं, मगर कुछ विशेष रूप से जो लोग जुड़े हैं उनके नाम, एक तो लोकतंत्रशाला निरंतर जो अखबार यहाँ रोज प्रकाशित होता है, जो आज राम प्रसाद जी हमारे साथ हैं नहीं, मगर उनके जो आप संपादिका देखेंगे, उनकी एडिटोरियल, वो 40 दिन हम जब यहाँ बैठे थे, वो सबसे अच्छी हिस्ट्री है RTI मूवमेंट की शुरुआत की। हम बहुत दिनों से उनसे कह रहे हैं कि इनको एक किताब के रूप में छाप देना चाहिए। हम कहते हैं कि छोटे कस्बों को ये कहा जाता है कि बुद्धिजीवी लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास वगैरह रहते हैं, मगर मैं कहती हूँ कि यहाँ जो बुद्धिजीवी उस 40 दिन के दौरान मुझे मिले, उसके उन क्वालिटी में और उनके स्तर में मैं कहती हूँ किसी का भी आप मुकाबला कर सकते थे। तो निरंतर के एडिटोरियल्स इतने सुपीरियर क्वालिटी के होते थे कि हमें लगा कि उसका एक किताब जरूर छपना चाहिए। तो निरंतर आपके तरफ से जुड़ा है, और लोक उत्सव तो है ही, और मजदूर किसान शक्ति संगठन, हम सब पर मिलकर, तो सूचना के अधिकार के सारे अभियान सभी लोगों के मिलकर हुआ है, ना एक व्यक्ति का रहा है, ना केवल एक संगठन का रहा है, ना कोई एक ढांचे का रहा है। मैं बार बार ये बताऊंगी क्योंकि आजकल हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति आ जाए तो सारा दुनिया बदल जाएगा। एक व्यक्ति से भारत तो नहीं बदलेगा, शायद दुनिया में कुछ हो जाए पता नहीं, मगर मेरे सीमाओं के अंदर मुझे लगता है बहुत बड़े भागीदारी के साथ ही देश के सारी कुरीतियां और हटाने के लिए और अच्छाइयां बढ़ाने के लिए हम काम कर सकते हैं। मैं अभी अंबेडकर साहब के जो प्रतिमा है उसका लेखार्पण करने के लिए हरीश गुजराती साहब को बुलाती हूँ कि आप आए और इस काम को आप आगे बढ़ाएं। हेलो, जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद साथियों। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर का प्रथम वर्ष कला का छात्र बोमाराम मेघवाल ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता है, और उसकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि उसके पिताजी का हाथ चारा काटते काटते कट गया और आजीविका का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया। उससे प्रेरित होकर वे गांव-गांव, शहर-शहर जाकर शादी ब्याह उत्सव में मारने लगा, और निरंतर उसकी कला में वृद्धि हुई और बहुत बड़ा चितेरा कलाकार बन गया।
और महाविद्यालय को 3.5x7 का उन्होंने विवेकानंद जी की प्रतिमा बनाई। फिर हमारे प्राचार्य साहब ने उसको प्रेरित किया कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान शिल्पी, भारत रत्न अंबेडकर साहब की प्रतिमा बनाए। तो उसने 8 फुट बाय 4 फुट की आपके बीच ये जो है प्रतिमा, ये चित्र बनाया है। तो हम सब चाहेंगे कि एक इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच है, तो मैं मैडम अरुणा रॉय, हमारे प्राचार्य महोदय देपाल साहब और वह स्वयं कलाकार भोमाराम से निवेदन करूंगा कि आप आएँ और इस चित्र का जो है लोकार्पण करें। हमारे सबके तरफ से मैं श्री बाबूलाल जी, जो लेखक हैं, कवि हैं और हेला के सारे समन्वय करते हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ थोड़ा बहुत अपने बात बता दें, फिर कार्यक्रम शुरू करें। हेला क्या है, किस किस्म का कला है, कैसे गाया जाता है, इसके जो कविता है वो कैसे लिखा जाता है, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं और हमारा परंपरा ये कैसे राजनीति और लोक राजनीति और समाज के मुद्दों से कैसे जुड़ता है, इसके बारे में बाबूलाल जी, इनके लिए तालियों से स्वागत किए। आदरणीय अरुणा जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य एवं आगंतुक महोदय, पहली बात तो मैं लोनिया केंद्र को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी कोई लोकोत्सव का कार्यक्रम हुआ वो हमें हमेशा याद करते हैं और हमारा उनसे ऐसा लगाव है कि जब भी वो हमको बुलाते हैं हम निश्चित रूप से आते हैं। जैसा कि अरुणा जी ने बताया कि हेला ख्याल की गायकी के बारे में मैं थोड़ा बताऊं, तो इस परंपरा जो गायकी की परंपरा है, ये हमको तो हमारे बुजुर्ग बताते आ रहे हैं कि ये हजारों साल से चली आ रही है, परंतु इसका कोई वैसा लिखा हुआ इतिहास तो है नहीं, परंतु हम तो अपने फोर फादर से बताते आ रहे हैं कि भाई ये बहुत साल पुरानी ये व्यथा है और इसको जो है गाते आ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से कम 40 से 50 आदमियों का एक साथ गायन होता है और हेला ख्याल इसलिए बोला जाता है इसको कि इसके अंत में हेला के रूप में उसको गाया जाता है, तो इसलिए मुख्य रूप से इसका नाम हेला ख्याल रखा गया है। ये ज़्यादातर ये परंपरा पूर्वी राजस्थान के 3-4 जिलों में ही गाई जाती है, परंतु कई बार जैसे हमने ब्यावर में भी पहले गाया है, इसको भीम में भी गाया है, राजसमंद में भी गाया, दिल्ली में भी गाया, तो इस कला को हमारे अरुणा जी ने और इनकी संस्था ने कई लोगों तक पहुंचाया है और उसके लिए हमको काफ़ी प्रशंसा भी मिली। और हमारी कोशिश यही है कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको जीवित रख सकें और इसमें जो भी हमारे गायक हैं वो कोई प्रोफेशनल गायक नहीं है, वो सब किसान भाई हैं हमारे, दिन भर अपना खेती का काम करते हैं और शाम को इसकी गायकी की लिखते भी खुद ही हैं ये और गाते भी खुद ही हैं। इसमें मुख्य रूप से पूर्व में तो धार्मिक कथाओं के आधार पर ये गाया जाता था, परंतु अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है, सामाजिक परिस्थितियां जो बदल रही है, उनके ऊपर हम इन ख्यालों को बना करके और उसी रूप में गा देते हैं जिस तरह से हमको सब्जेक्ट दिया जाता है। जैसे अरुणा जी ने हमको सबसे पहले मजदूरी
न्यूनतम मजदूरी के ऊपर इसके लिए कहा था कि भैया आप न्यूनतम मजदूरी के ऊपर ये हेला ख्याल बनाए और ये गाया, तो हमने वो गाया यहाँ। उसके बाद सूचना का अधिकार आया। इनके इस कार्यक्रम में भी हम शुरू से जुड़े हुए थे और आज भी हम जब भी ये इस कार्यक्रम में बुलाते हैं हम हाजिर होते हैं। तो कुल मिला के समय के हिसाब से जैसे जैसे गायकी का रूप बदलता गया उसी हिसाब से हमारी गायकों का और लेखकों का भी रूप बदलता गया और आज उसी रूप में हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो मैं तो हेला ख्याल गायकी के बारे में इतना ही बात जानता हूँ कि कुछ हमारे पूर्वी राजस्थान में लालसोट एक जगह है जो दौसा जिले में आती है। वहाँ एक सालाना हेला ख्याल का एक कार्यक्रम होता है जिसको गणगौर के बाद में गाते हैं, गणगौर के दिन से दूसरे दिन से। उसमें इस गायकी की जो है सारी एक विशाल दंगल भरता है। तो उस हिसाब से हम इसको जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपसे सभी से ये उम्मीद करते हैं कि इस गायकी के बारे में अगर कोई हमारे से गलती हो या कोई सुझाव हो तो वो हमको बताएं, जिससे हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। आप अभी इसमें जो वाद्य यंत्र जो मेन होते हैं वो आप सामने रख के देख रहे हैं। ये नगाड़ा और नगाड़ी है। एक चंग जिसको आप इधर चंग बोलते हैं, हमारे यहाँ घेरा बोलते हैं। बाकी चिमटे हैं और मजीरे हैं। ये 4-5 आइटम ये होते हैं इस तरह के। उनको हम शुरू में एक रणभेरी के रूप में एक इस तरह से प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद में फिर ये गाय के प्रस्तुत करते हैं। तो इतना ही मैं आप लोगों को जो हमारे को पता है वो मैं बता पाया हूँ। और अगर कोई इसके बारे में कोई हमको सुझाव देना चाहे तो हम उसके लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं और जो भी उसमें सुधार हो सकेगा वो हम करेंगे। धन्यवाद। ये गीत ब्यावर के आंदोलन के ऊपर है। और ब्यावर में क्यों? क्योंकि ब्यावर में चांगे की उस चौक में लोग आके, गांव से लोग आके बैठे। 2-4 दिन तो ऐसे ही चलता रहा। उनका नारा लगा रहे हैं सूचना का अधिकार लेके रहेंगे, सूचना का अधिकार। तो लोगों को समझ में नहीं आया भाई क्या अधिकार है। तो उस दौरान ये गीत बना था कि वो कैसे, ये सूचना का अधिकार कानून आने से पहले का गीत है, लड़ाई के संघर्ष के दौरान का गीत है जो आपकी स्टोरी ने बनाया था। ब्यावर जगह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने यहाँ एक ठिकाना बनाया। उसके बाद धीरे धीरे शहर जुड़ता गया। इस गाने का संदर्भ सूचना के अधिकार से तो है ही, लेकिन ये आंदोलन की लड़ाई कैसे कैसे आगे बढ़ी और उस समय का ये गीत है जो आज आपके साथ, मुझे लग रहा है साथी सब तैयार अपना लेके। और मैं आपको इस हेला ख्याल पार्टी का थोड़ा सा परिचय और बता दूं। जिला सवाई माधोपुर के बानवास तहसील में एक ग्राम गंडाल पड़ता है जो करीब 3-4 हजार की आबादी है और ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है। वहाँ के आसपास के एरिया में ही हमारे हेला ख्याल के गायकी पर ज़्यादा पसंद करते हैं और गाया जाता है। तो जिला सवाई माधोपुर, तहसील बानवास, ग्राम गंडाल। अब आपके सामने पहले गाने से पहले वाद्य यंत्रों को बजा के और तैयारी की जाती है और उसके बाद फिर हेला ख्याल गायकी जाती है।